मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को भाई। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं, क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। ठीक है। और भाई आज सभी को महात्मा गांधी जी हमारे सभी को 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो भाई जो जो मानने वाले हैं अधिकतर जो ज़्यादातर मानते हैं भाई, सभी जो है मिठाइयाँ बांटना आज के दिन। आपका 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है आज भाई। ठीक है। और धूमधाम से सभी मनाएंगे भाई, क्योंकि काफ़ी जो योगदान रहा भाई महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, जितने भी जो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी चीज़ों को काफ़ी कष्ट सहकर ये हमारे इंडिया के अंदर ये काफ़ी चीज़ें दी हैं, है ना। तो जितने भी हमारे नेता हैं भाई हमारे इंडिया के, तो इन सभी का सम्मान करेंगे भाई। सभी इनकी जो इनके बर्थडे है, जन्मदिन को मनाएंगे, बड़ा धूमधाम से मनाया करो। ठीक है ना, क्योंकि इनकी ही देन है जो हम भारत में इस प्रणाली के अंतर्गत जी रहे हैं। ठीक है ना। तो भाई आज के टाइम में तो कुछ अलग ही बात है, लेकिन उस टाइम के पीरियड में इन महात्माओं ने यानी हमारे देशवासियों यानी हमारे नेताओं ने, महापुरुषों ने जो काम करके दिखाया वो काफ़ी बड़ा माना जाता भाई। आज के समय में अगर इतना पढ़ लिख करके भी कोई काम कर दे तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ना तो कोई टेक्निकल चीज़ थी उस टाइम और ना ही कुछ व्यवस्थाएं थी। ठीक है। तो आज के टाइम में तो सारी व्यवस्थाएं, सारी टेक्निकल चीज़ है। तो आज के टाइम में अगर कोई भी बड़ा काम करता है तो आज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई। उस टाइम ना तो कोई टेक्निकल का ज़माना था, ना कुछ भी था। और उस टाइम पर सभी ने संघर्ष करके हमारे इंडिया में आज़ादी ली भाई, है ना। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई सभी को। और हमारे ढेर सारी खुशियां हैं भाई सभी को। ठीक है। मिठाइयाँ बांटना भाई, ठीक है ना। और बड़ा धूमधाम से जयंती को मनाएंगे सभी भाई, ठीक है ना। बाकी चलिए हमारे टॉपिक पे बढ़ते हैं भाई। और सभी लिंक को शेयर कर दीजिए फटाफट से, जो हमारे साथ लाइव आ चुके हैं भाई, फटाफट से, जो कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ जाएं जल्दी से क्लास में। और बाकी जिस स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं अटेंड की हैं, दोनों मेंसुरेशन पार्ट की एंड हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की, उस क्लास को सभी भाई अटेंड करेंगे। ठीक है ना, जो कि चीज़ बिल्कुल रेगुलर तरीके से समझ में आई। वरना आपको मालूम है कि भाई पहली क्लास छूटती है तो दूसरा मेरा कंसेप्ट ही थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कत आने लगती है स्टूडेंट्स को, है ना। तो पहली जिसने क्लास नहीं की है वो क्लास को कर लें भाई, ठीक है भाई। और हमारे साथ जो स्टूडेंट्स डेली लाइव जुड़ते हैं भाई, हमारे जाने पहचाने सभी, है ना। तो भाई सभी लिंक को शेयर कर दीजिए, और जो लिंक होती है उसके व्हाट्सअप के स्टेटस पे लगा दिया करो, जो कि कुछ अदर भी हमारे साथ जल्दी जो लाइव जुड़ जाए करें कुछ, है ना। वॉच टाइम जल्दी से हो जाए कंप्लीट इसका, ठीक है भाई। चलिए सभी को भाई जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार। केवल और केवल टॉपिक पे ध्यान देंगे भाई सभी अब, ठीक है। और फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देंगे। चलिए भाई हमारा जो सेशन है उसी पे चलेंगे अभी। चलिए भाई, हमारा टॉपिक वही चल रहा था ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, ठीक है भाई। अनुपात एवं समानुपात की क्लास है आपकी। तो इसी पे जहां हम कल की क्लास में जहां तक छोड़ चुके थे वहीं से कवर करेंगे सीधे, ठीक है ना। चलिए भाई एक बार से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। फटाफट से अब केवल और केवल फुल स्क्रीन को कर लीजिए। बाकी कोई ऐसी कोई डाउट तो नहीं रहा भाई किसी का कल वाली क्लास में, कोई किसी का क्वेश्चंस, कोई भी डाउट तो नहीं रहा वहाँ पे। वैसे मैंने काफ़ी बेटर तरीके से चीज़ों को पढ़ाया था, जो कि आपको किसी भी प्रकार की उसमें 2 मेथड्स को मैंने एक्सप्लेन किया था, जो कि किसी स्टूडेंट्स को जो अच्छा लग जाए उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जो टाइम बचा दे आपका वो मेथड ठीक है, वो इससे ठीक है आपका, उसको कर लेना, ठीक है ना। चलिए भाई कल की क्लास एकदम जोरदार गई होगी हमारी, मेंसुरेशन से लेकर और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की,
ठीक है ना। तो अब कंटिन्यू वहीं से बढ़ते हैं जहाँ से हमारा टॉपिक छूटा हुआ था भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम कवर कर चुके थे, इसमें 5 कवर कर चुके थे ना भाई। क्वेश्चन 5 कवर कर चुके थे हम। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर इसके 6 पे आ जाइए भाई। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 माँ बड़ा ध्यान से समझेंगे भाई, फोकस के साथ। और कमेंट बाजी सभी बंद कर दिया करो भाई, क्योंकि तुमको मालूम है कि मैं कमेंट पे तो ज़्यादा ध्यान देता ही नहीं हूँ, है ना। क्योंकि टाइम आपका वेस्ट होगा खामखा, मेरा तो वेस्ट नहीं होगा भाई, मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। मुझे तो केवल पढ़ाना है भाई, और आपके साथ मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती है, सबसे बड़ी बात यह है। 4C तो पूछा है मेरे भाई इसमें कि आपको कि A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, A/B/C इजकल टू क्या होगा भाई, ठीक है ना। तो बस ध्यान दे देना भाई अच्छे से, बहुत सिंपली तरीका बताऊंगा इसके लिए, जो कि काफ़ी, अगर ये कंडीशंस मिल जाती है आपको तो बहुत आसान है इसको करना। हम क्या करेंगे मेरे भाई, नंबर के ये जो नंबर हैं इनके वो केवल काउंट करेंगे। तो मैंने लिया 2, रेशियो कितना हो गया 3, रेशियो कितना हो गया 4, हाँ या ना। कहानी ये है मेरे भाई कि हमें रेशियो निकालना कितना, A और B और C का। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि इसमें मैं मैट्रिक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा, मैट्रिक्स का, है ना। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा वैसे, और जिसने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 सेकंड में अभी प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, कहने का मतलब ये है कि मैं पहले नंबर को छुपाऊंगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो कितना होगा, 3 चौक 12, तो मैं इसके नीचे लिखूंगा A के 12। क्लियर है मेरे भाई, रेशियो, ठीक है भाई। उसके बाद पहला नंबर छिपा लिया, अब क्या करेंगे, दूसरे नंबर को छिपाएंगे। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूनी 8, तो 8 लिखेंगे हम B के नीचे, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में क्या करेंगे, हम थर्ड नंबर को छिपाएंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6, तो 6 को लिखेंगे हम इसके नीचे, ठीक है भाई। बस सिंपल सी बात ये थी कि इनको काट लो, बस वही आपका आंसर है, ठीक है ना। इसमें भाग देंगे 2 से भाग देंगे इसमें 3 बार, 2 से इसमें भाग देंगे 4 बार, 2 से इसमें भाग देंगे 6 बार। तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 6:4:3। बस यही आपका आंसर है। बाकी और कुछ इसमें मेथड से ऐसा है नहीं कि ज़्यादा मैं कुछ इसको आगे बढ़ाऊं भाई। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे। जल्दी से बस कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। और कल तो काफ़ी धीरे धीरे पढ़ाया था, क्योंकि पहली क्लास थी, जो कि चीज़ बिल्कुल बेटर तरीके से समझ में आ जाए। कोई दिक्कत नहीं भाई, थोड़ा तेज़ी भी नहीं, धीरे धीरे पढ़ लेंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के पार्ट के बाद में जल्दी ख़त्म करूँगा मैं इसको, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेके चलूँगा। कुछ आप अदर बुक ले लेना, वहाँ से कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। बाकी सीट वगैरह तो डाल देंगे, जैसी टाइप हो जाएगी। और ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की है, इसमें थोड़ी सी अभी करेक्शंस हैं, कुछ थोड़ी गलतियां हैं मैंने पकड़ ली हैं, तो उसको मैं सही करा दूँ, यानी जो सही हो जाएगी उसकी टाइप होकर, तो मैं जो है उसकी आपको PDF बढ़िया तरह से डालूंगा, कहीं एरर ना हो, ठीक है ना, आपको नहीं दिक्कत आएगी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए भाई। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है मेरे भाई, बड़ा ध्यान दे देना कि 6A इजकल टू क्या है, 11B इजकल टू क्या आपका 7C, ठीक है भाई। और पूछा गया इसमें कि A/B/C बराबर क्या है, ठीक है ना। तो बस सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी मैंने किया। तो बस सिंपल सी बात ये है, क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें इनको सीधे लिख लो 6, 11 और 7, ठीक है ना।
और मैट्रिक्स का फॉर्मूला लगा दो बस। मैट्रिक्स में क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे तो 11 7 77, तो 77 इसके नीचे लिखो, ठीक है भाई, रेशियो। उसके बाद इसको छुपाओ तो कितना होगा, 7 6 42, तो 42 ये हो गया, हाँ या ना। उसके बाद में क्या करेंगे, तीसरे नंबर को छुपाएंगे तो 11 छक्के 66। अब देख लो भाई ये कट रहा है नहीं कट रहा है, तो मुझे तो नहीं कट रहा, तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है इसमें, बस ऐसे क्वेश्चंस को केवल देखते ही आँखों से कर देंगे, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में, बहुत छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जल्दी से कॉपी करेंगे इसको भी भाई। चलिए ओ चलिए भाई, थोड़े से ब्लैक टाइप में क्वेश्चंस आएंगे जो दूसरी सीट के हैं, इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। जो इसी के आधार पे हैं उनको भी करा देता हूँ इसमें थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ समझ में आ जाएगा आपको लैंग्वेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे आ जाइए। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 3:4:5 है मेरे भाई, ठीक है ना। और इसमें पूछा गया विलोमानुपात क्या है मेरे भाई, क्या पूछा गया इसमें, विलोमानुपात। चलिए लिखते हैं, विलोमानुपात पूछा गया मेरे भाई, है ना, ध्यान से समझ लेना। विलोमानुपात को क्या करेंगे भाई, मैट्रिक्स से लगा देंगे, बहुत सिंपल सा आसान है। तो मैट्रिक्स का लगा दो भाई। तो मैट्रिक्स में क्या करते हैं, इसको छुपाएंगे पहले, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 पंजे 20, तो 20 इसके नीचे लिखेंगे भाई, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरे को छुपाएंगे तो कितना होगा, 5 या 15 इसके नीचे हो जाएगा, हाँ या ना। उसके बाद में तीसरे नंबर को छुपा देंगे तो 4 या 12, ठीक है भाई। अब ये डिवाइड हो जाएगा नहीं, किसी से भी नहीं होगा, तो बस यही आपका आंसर है। जब डिवाइड नहीं होगा तो बस यही आपका आंसर है भाई। जल्दी से कॉपी करेंगे फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे, एक और पे इसी का क्वेश्चन आपका। चलिए चीज़ अभी छोटी छोटी चल रही है भाई, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें वैसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं भाई, एमटीएस और ये वगैरह एग्जाम है आपका जो छोटे लेवल का, इसमें पूछा जा सकता है भाई, जीडीए क्योंकि पूछा गया तभी मैंने उठाया ये देख कर चीज़ों को। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके आ जाइए 4 पर। ये ब्लैक वाले क्वेश्चंस को सभी जो है स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है ना। देखिए वैसे सीट डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि 2:3:5:7, इसमें पूछा गया कि विलोमानुपात बताइए भाई। तो विलोमानुपात आपको मालूम है भाई, सेम कंडीशन है, विलोमानुपात में वही कंडीशन है मैट्रिक्स वाली। तो इसको पहले नंबर को छुपाएंगे भाई, पहले को छुपाएंगे, तीनों को गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 इसके नीचे आ गया, ठीक है भाई। उसके बाद में इसको छुपाएंगे सेकंड को और करेंगे भाई 7 पंजे 35 दूनी 70, 7 पंजे 35 दूनी 70, तो 70 इसके नीचे लिखेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद तीसरे को छुपाएंगे, उसके 7 या 21 कितना होगा, 7 या 21 और 21 दूनी 42, तो 42 ये हो गया भाई। उसके बाद में इसको छुपाएंगे चौथे को, अब कितना होगा, 5 या 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब भाई काटने को मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा, तो बस यही आपका आंसर है। जहाँ कट रहे मिल जाए तो काट लो, नहीं कट रहे को मिल रहा तो भाई यहाँ पर 3 से कट जाएगा कि नहीं, है कट भी सकता है भाई, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा भाई, क्योंकि 70 नहीं कटेगा, न आपका ये कटेगा 42।
चलिए भाई यही आंसर है इसका, ठीक है ना। आज आवाज़ वगैरह थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम दे रहा है, कभी कभी देने लगता है, कभी कभी ठीक आती है। चलिए भाई काम चलना चाहिए, काम चल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा परेशान करने लगेगा तो हटा देंगे इसको, ठीक है ना। चलिए ठीक है भाई, इसके ये 4 क्वेश्चंस हो गए ब्लैक वाले। अब सीट पे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन करा दिए इसलिए कि एग्जाम में पूछ लिया या कोई पता नहीं है तो कराना बनता है भाई, इसको करा देते हैं भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके आ जाइए 8 पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि ए का 2/3 है, ए का कितना 2/3, ठीक है भाई। उसके बाद बराबर, उसके बाद में क्या मेरे भाई बी का कितना भाई, बी का है आपका 0.6। 0.6 का मतलब मैं कैसे कर लूँ, इसको कह सकते हैं मेरे भाई ऐसे कि 0.6, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 6/10, हाँ या ना। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5। कहने का मतलब ये है कि बी का कितना 3/5, ठीक है। उसके बाद में हो गया ये बी का, और इक्वल टू आपका सी का, और सी का कितना है मेरे भाई, बी का हो गया आपका, और सी का, अरे सॉरी गलती हो गई भाई, एक सेकंड के लिए रुक जाइए बस। ये तो भाग ठीक है, उसने बोला है बी का जो है 75% है। 75% को कैसे लिख सकते हैं भाई, 75/100 है ना, तो 25×3 = 75 और 25×4 = 100, कितना आएगा 3/4। कहने का मतलब बी का है कितना 3/4, ठीक है भाई। इक्वल टू, उसके बाद सी का है 3/5, और सी का है 3/5, ठीक है भाई। तो पूछा है इसमें कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, बस। तो बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, समझना बहुत ध्यान से। या तो ऐसे होता कि या तो इनका एलसीएम लेके कर लेते हैं। चलिए सिंपल सा ये एलसीएम लेते हैं इसका, ठीक है। देखिए ये जो नंबर है ना ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। ये जो ऊपर वाले नंबर है मैं इसका क्या करता हूँ यहाँ पर एलसीएम ले लेते हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई इसका एलसीएम ले लें। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ए गुणा में कितना 2/3, और इक्वल टू रख के चलेंगे, उसके बाद में अनुपात बना लेंगे, ठीक है ना। इक्वल टू में क्या है अनुपात बनाते हैं, चलिए साथ के साथ। तो इसका एलसीएम कितना ले भाई 2, 3 और 3 का, कहने का मतलब 6 ले सकते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना ले सकते हैं मेरे भाई 6, क्या ले सकते हैं एलसीएम। एलसीएम ले ली 6, तो इक्वल टू क्या आपका 6। उसके बाद में बी की बात करें तो बी गुणा कितना 3/4 और इक्वल टू कितना 6 अनुपात। उसके बाद में सी की बात करेंगे भाई, ठीक है ना। तो सी की बात करेंगे तो कितना होगा सी गुणा कितना 3/5 और इक्वल टू कितना आपका 6, हाँ या ना। तो बस सिंपल सी बात ये है मेरे भाई कि इससे इसमें भाग दो, बस गुणा कर दो। 2 से इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा 3 बार। तो करेंगे भाई ए बराबर कितना आएगा, ए इक्वल टू कितना आएगा भाई 3×3 = 9, ठीक है भाई अनुपात। उसके बाद में इसको बनाते भाई 3 से इसमें भाग देंगे कितने बार 2 बार, तो 2×4 = 8, यानी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। उसके बाद में सी का बात करते हैं भाई, सी का तो 3 से इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा 2 बार, और 2×5 = 10, ठीक है ना, ये गुणा पहुँच जाएगा। तो बस इसमें यही पूछा था मेरे भाई कि ए और बी और सी का अनुपात बताइए। तो ए का कितना हो गया 9, रेशियो बी का कितना आ गया 8, और सी का कितना आ गया 10। तो बस यही आपका आंसर है मेरे भाई, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। बहुत शॉर्ट तरीका हम कर लिया, वैसे तो काफ़ी मेथड्स हैं, जो हमको अच्छा लगेगा उसको कर लेंगे, ठीक है।
75% परसेंट का मतलब 100 बटे, है ना। बाकी कोई भी अब दिक्कत नहीं है भाई, किसी को बता देना भाई। ऐसा अमेजिंग करके चलना पड़ता है यहाँ पर, है ना। पूरे साथ प्रूफ मत कराना, बाकी फिर ये एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि भाई क्या करके आए हो, क्या सीख के, ऐसे नहीं। एग्जामिनर केवल आंसर चाहिए आपको, जल्द से जल्द आंसर दे दें। और कितनी मिलती है भाई, 25 क्वेश्चंस मिलते हैं मैथ के। और 25 क्वेश्चंस में एक बार तो ऐसा हुआ था भाई मेरे साथ, बता रहा हूँ मैं। एक बार ऐसा हुआ था, मैं समझाने का प्रयास करूँगा भाई। मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था 2019 में, 2018 में, 2019, 2018 की बात है। मैंने फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया था 2018 में, तो काफ़ी अच्छी भी तैयारी की थी मैंने। और इस पेपर दिया था मेरे भाई यहाँ पर आपका CHSL का दिया था, SSC, CH और SL का पेपर दिया था मैंने 2018 वाला। तो काफ़ी तैयारी अच्छी भी थी, ठीक ठाक थी, है ना। क्योंकि MTS का सेकंड पेपर नहीं हुआ था मेरे पे, निबंध वगैरह नहीं हुआ था। तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ, इसकी MTS की नहीं, MTS तो क्रॉस है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं CHSL में। तो इसका पेपर ऐसा आया था मेरे भाई कि मैंने 2 से और 5 क्वेश्चंस देखे मैथ में, यानी 2 से लेकर 5 तक के। तो सभी मेरे भाई हाई क्वेश्चंस थे। कैसे थे? सभी हाई क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा भाई कि 5 क्वेश्चंस ऐसे थे कि वहाँ पे जो है टाइम ख़राब कर दिया था, यानी 1-1 मिनट क्वेश्चंस खींच गए यहाँ पर। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है यार पीछे से ठीक हो। फिर मैं पीछे से गया और पीछे से भाई यानी 25 पैसे, और मैंने लगभग ये कुल मिला के यहाँ पर 20 तक मैंने क्वेश्चंस अटेंड किए। और फिर भाई यहाँ पे भी हाई लेवल मिला मुझे, और फिर भी यहाँ पर भी हाई लेवल मिला। यानी कितना टाइम खींच गया मेरे भाई यहाँ पर, कम से कम और ज़्यादा टाइम लग गया था। लगभग मान लो 5 और 10, 15, यानी कम से कम 15 मिनट आपका ये टाइम वेस्ट कर चुके थे केवल 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब बचे कितने आपके? 15 मिनट बची, और 15 मिनट वो 15 क्वेश्चंस बचे। अब 15 क्वेश्चंस में हमने ऐसा देखा ही नहीं था उसमें क्या था, फिर करते गए भी शुरू से फिर बढ़ना पड़ा उस पर ही। तो कुल मिला के मुझे लग गया था उसमें कम से कम 25 मिनट से ऊपर लग गया था। तो मैथ के क्वेश्चंस में जहाँ टाइम बचा लेते हैं हम, तो इसमें कम से कम जो हम टाइम लेके चले तो 20 मिनट में आपके लगभग हो जाने चाहिए, क्योंकि GS है आपका। बाकी और एक रीजनिंग का तो पैटर्न है कि ऐसा वहाँ पे काफ़ी लॉजिक लगाना पड़ता है, तो वो टाइम ले भी सकती है। वैसे वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। कुछ लॉजिक ऐसे आते हैं कि वहाँ पर यहाँ तो फार्मूला होगा तो फार्मूला, नहीं तो कंडीशन को रखते हुए जल्दी से कैलकुलेशन कर लेंगे, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं लगाना है। लेकिन रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे टाइम भी लग जाता है। तो वो चीज़ इंग्लिश है, हिंदी वाले हैं जो हिंदी GS है, तो इस चीज़ में टाइम को बचाएंगे सोचने पे। तो पेपर में शुरुआत से क्वेश्चंस करना, चाहे आपका कठिन मिले या चाहे आपका लो मिले, अपने टाइम के अकॉर्डिंग मुझे 30 सेकंड देनी है एक सवाल पे, तो 30 सेकंड की एवरेज से ही आगे बढ़ते जाना। ऐसा मत करना कि इधर टाइट है इधर से आ जाऊँ, और नहीं मेरी तरह हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके अगले पे आ जाएं भाई। ठीक है भाई, कितना हो गया? 9, 8, 10। एक और क्वेश्चंस करा देता हूँ इसका बिल्कुल सेम, ठीक है ना, जो कन्फ्यूज दूर हो जाए भाई। और CHSL का भी हल्के में मत लेना भाई, है ना, क्योंकि एक GD तो एक ऐसा है कि यहाँ पर केवल अर्थमेटिक पूछा जाएगा। एडवांस में केवल आपका क्या है, मेंसुरेशन पार्ट है। लेकिन CHSL में पूरा एडवांस का क्षेत्र है मेरे भाई, ठीक है ना। तो पूरा क्षेत्र है, तो उसी तरीके की उसकी तैयारी भी थोड़ी लेंथी पड़ती है इससे, GD से। तो प्रयास करना भाई, जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके अगले पे आ जाएं, क्या है 10 पे आ जाइए, ठीक है ना। इसका ब्लैक वाला क्वेश्चन करा लेते हैं, इसी का कंडीशन का है। चलिए भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, ठीक है ना। ब्लैक वाला स्क्रीनशॉट ले लेना और बड़ा प्रैक्टिस कर लेना भाई, ठीक है। देखिए, अरे कहाँ पहुँच गया भाई,
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन का कहना है कि मेरे भाई ए का है आपका 30%, ए का है 30%, और इक्वल टू उसके बाद में क्या है मेरे भाई, बी का है आपका कितना 0. अरे अच्छा भाई, कितना है 0.25, कितना है 0.25। उसके बाद में इक्वल टू क्या, सी का है मेरे भाई यहाँ पर, सी का है 1/5। ठीक है ना। तो पूछा है यहाँ पर कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो बस सेम कहानी है अभी जो किया मैंने। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मैं बटे यहाँ पर 100 रख लूँ, ठीक है ना, परसेंट है। तो ऐसे भी यहाँ पर पॉइंट रख के चलिए मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि चाहे टाइम लग जाए लेकिन चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, है ना। कितना 30 बटे क्या कर लूँ मैं 100, ठीक है भाई, परसेंटेज का मतलब 100। उसके बाद में इसको ले लें भाई, बी गुणा करेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, ये कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25/100, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं तो मैंने 2 नंबर ले लिए यहाँ पर। इक्वल टू उसके बाद में सी का आपका फ्रैक्शंस दे रखिए 1/5, हाँ या ना। अब कहानी ये है कि इसको काट लो भाई, 0 से 0 काट दिया तो कितना बचता है, ए का 3 बटे कितना बचता है 10, बराबर इसको करते हैं भाई 25 चौका 100 यानी 1/4। तो बी गुणा 1/4 इक्वल टू सी का कितना 1/5, ठीक है भाई। चलिए तो भाई क्या करें, मैंने बताया कि ऊपर वाले नंबर का क्या ले लें भाई, एलसीएम ले लें। क्या ले लें, एलसीएम। और एलसीएम कितना आएगा भाई, 3 ही आएगा इसका, है ना, क्योंकि बड़ा नंबर 3 है और यहाँ पर एक ही क्या, तो 3 हो गया। तो मैं कहने का मतलब 3 यहाँ रखूँगा भाई, इक्वल टू बराबर 3 रखूँगा, यहाँ पे भी क्या रखूँगा 3 रखूँगा। और 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा मेरे भाई, ए इक्वल टू कितना आएगा 3 बराबर, ठीक है। हाँ चलिए कॉमा में ले लें या बराबर ले लें या रेशियो में ले लो, कोई फ़र्क नहीं है उससे, है ना, क्योंकि सॉल्व करना है। और इसका 1 से भाग देंगे 3 बार, 3 चौक 12, तो 20 इक्वल टू कितना आ गया आपका 12, ठीक है। उसके बाद में सी का करते हैं भाई, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 और 3 5 या 15, यानी सी इक्वल टू कितना आ गया आपका 15। तो बस अभी कट जाएगा नहीं भाई, हाँ ए बराबर इससे, अरे 10 हो गया भाई, 3 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कितना हो गया 10, 3 से 3 तो कट गया, एक बार और 1 का गुणा 10 में करेंगे ये हो गया। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, ए का कितना 10 रेशियो, बी का कितना आ गया 12 और सी का कितना है मेरे भाई यहाँ पर 15। अब ये कटेगा नहीं, और नहीं कटेगा तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। कुछ भी डाउट नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं इसमें। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे भाई, बाकी यार पीछे क्यों रह जाते हो सभी को भाई। चलिए गुड मॉर्निंग भाई, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। डिस्प्ले को फुल कर लो और आराम से कंसेप्ट के साथ क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। बाकी कमेंटों में कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ टाइम, और टाइम बेकार होगा आपका, ठीक है ना भाई। ऐसा अमेजिंग करके मानते हैं, ऐसा मत करना कि सर ये क्या कर रहे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर देना है, जो विधि लग जाए बस शॉर्ट, वही बढ़िया है, ठीक है ना। तो मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा अमेजिंग करके मैंने आंसर दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को, क्योंकि सभी टीचर भाई अलग अलग कराते हैं। मैं अपना अलग करा रहा हूँ, हो सकता है भाई दूसरा टीचर किसी और लेवल से करा रहा हूँ, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं है, केवल कंसेप्ट समझ में आ जाए, बस आंसर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि डाउट वाली कोई चीज़ है नहीं है यहाँ पर अभी तो। चलिए भाई बढ़ जाए आगे अब। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके
9 को छोड़ते हैं, 10 को उठाते हैं, ठीक है ना। इसको करके फिर 9वां बता देंगे, ठीक है ना। 10 को करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का कहना क्या है, बड़ा ध्यान से समझेंगे भाई सभी। क्वेश्चन 10 का कहना है, बड़ा ध्यान से समझ लेना बस एक बार अच्छे से, है ना, कि ए रेशियो क्या है आपका, बी प्लस सी, ठीक है भाई। और इजकल टू दे रखा है 2 रेशियो क्या है आपका 3, ठीक है ना। उसके बाद में दे रखा है मेरे भाई बी रेशियो क्या सी प्लस के क्या है आपका ए, ठीक है ना। और इसका रेशियो कहना आपका 1 रेशियो क्या आपका 2, ठीक है। तो पूछा है मेरे भाई इसमें कि सी रेशियो क्या आपका ए प्लस बी इजकल टू क्या होगा भाई, ठीक है। ये पूछा है इसमें, तो बहुत आसान है इसको करना, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, बस एक बार कंसेप्ट के साथ ध्यान दे देना। देखिए कहने का मतलब ये है तो कुछ हमको यहाँ पर अगर एक्स करके मान ले कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, चलिए, या एक्स ना मानो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो, एक्स ना माने तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले तो भाई इनका जोड़ देखना होगा, तो कितना होगा, देखिए पहले अमेजिंग करके मानेंगे ऐसा कि चीज़ समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो भाई इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 2 और 3 5, तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर 5 से गुणा कर दूँ, ठीक है ना। कितने से, 5 से गुणा कर दूँ यहाँ पर पूरे कॉलम में। उसके बाद में ये वाला 2 और 3 कितना हो गया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और 2 कितना हो गया 3, तो मैं कहने का मतलब 3 से गुणा यहाँ पे कर लूँ, ठीक है भाई। चलिए तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, कितना होगा 3 दूनी 6 अनुपात, और 3 तिया 9, कितना हो गया 3 तिया 9। कोई दिक्कत नहीं हो भाई, ऐसा मत करना कि इस 3 को केवल 3 में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें नहीं करूँ, है ना। क्योंकि 3 का गुणा 2 में भी करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिया 9। ऐसे इसमें करेंगे भाई 5 एकन 5, ठीक है। उसके बाद में 5 दूनी 10, बात सही है एकदम, 5 दूनी 10। अब देखिए भाई थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ ध्यान देंगे भाई, कहने का मतलब ये है मेरे भाई, कहने का मतलब ये है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना कि जब ए की वैल्यू आपकी कितनी 6 है मेरे भाई, जब ए बराबर कितना दे दिया आपका 6, हाँ या ना। उसके बाद में अब कहानी ये बन रही है भाई, बी बराबर दे दिया कितना आपका 5, कहने का मतलब बी बराबर कितना बन गया मेरे भाई यहाँ पर 5, ठीक है भाई। चलिए इस बात से बिल्कुल भाई हम सिंपल हैं, कहने का मतलब ये है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना कि जब ए की वैल्यू है कितनी आपकी 6 और बी की वैल्यू कितनी आपकी 5, तो ये तीनों का, इन दोनों का बी प्लस सी का रेशियो कितना 9, कहने का मतलब ये है कि बी का कितना है मेरे भाई 5, जब बी का 5 अकेले का है तो सी का कितना बचेगा भाई 4, क्लियर है बात कि नहीं। भाई सी का बचेगा कितना आपका 4, हाँ या ना। भाई सिंपल सी बात है कि दोबारा से ध्यान दे देना कि ए का अकेले का कितना हो गया 6 और बी का अकेले का कितना हो गया 5, हाँ या ना। तो बचा कौन, सी यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि b प्लस सी बराबर आपका कितना है 6 अनुपात वो b प्लस सी का कितना है 9। तो हमें b का मालूम है कि b का 5 है, तो यहाँ पर b प्लस सी का कितना है 9, तो b का अकेले का 5 है तो बचा कितना है 4, 4 किसका होगा भाई सी का होगा, है ना, सी इसके साथ बस। उसके बाद में इसको सॉल्व कर लो, अब क्या बचा इसमें, कुछ भी नहीं। तो भाई सी का मान कितना आ गया आपका 4, तो 4 अनुपात और a प्लस बी, कहने का मतलब ये है कि a का मान कितना भाई, a का मान कितना है 6 प्लस और b का मान कितना भाई 5, तो बस हो गया सॉल्व। कितना हो गया 4 अनुपात 5 और 6 11, तो आंसर कितना आएगा भाई 4 अनुपात 11। कर लीजिए भाई कॉपी, मैंने काफ़ी अच्छी सी लैंग्वेज में सिखा दी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन से पेपर में अब आने लग गया भाई, ठीक है ना, पहले तो नहीं आ रहा था लेकिन आ गया है, तो भाई मैंने ये चीज़ें सिखाने का काफ़ी बेटर तरीके से प्रयास किया है जो कि चीज़ आराम से आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे इसको भी।
अभी तक भाई कोई डाउट तो नहीं रह रहा है किसी का भी, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और करा दूंगा मैं थोड़ा लेवल के साथ, यानी 10वां क्वेश्चन था थोड़ा सिंपल ही था, सिंपल। उसके बाद अब क्वेश्चन 9 को कर लेंगे, थोड़ा से इससे नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस देना होगा बस, ठीक है ना। चलिए भाई, ठीक है। अब आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है, बड़ा ध्यान से समझेंगे, कि A रेशियो B प्लस सी, ठीक है भाई, A रेशियो B प्लस सी इजकल टू 1 रेशियो क्या आपका 3। उसके बाद में क्या C रेशियो, उसके बाद में क्या आपका A प्लस B रेशियो क्या आपका 5 अनुपात कितना आपका 7, ठीक है भाई। तो पूछा है इसमें कि B रेशियो A प्लस C बराबर क्या आएगा। तो बस, तो भाई ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए ना तो बेस्ट ये है कि आप जो है ऑप्शंस को उठा लें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। तो मैं चलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करते हैं। पहला ऑप्शन है ए में क्या है 1:2। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले तो इसकी मैं सही लैंग्वेज लिखूँगा भाई, क्या है इसकी, पहले तो मैं सही लैंग्वेज लिखूँगा क्योंकि ए बी सी होना चाहिए, यहाँ पर कर दिया ए सी बी, है ना। तो चलिए मैं ऐसे प्रयास करता हूँ समझाने का, मैं एक बार सही से लिख लेता हूँ जैसे कि मुझे ऑप्शन से करना है, ठीक है ना। तो ए रेशियो क्या आपका बी प्लस क्या आपका सी, ठीक है, इजकल टू कितना 1 रेशियो क्या आपका 3। उसके बाद में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या मान लें मेरे भाई कि बी अनुपात क्या है, बी अनुपात ए प्लस क्या आपका सी, ठीक है भाई, इजकल टू ऐसा क्वेश्चन मार्क में निकालना है क्या, तो लेकिन हम ऑप्शन से सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं मान लूँ यहाँ पर 1:2, ठीक है ना। अब इससे ये सेटिस्फाई करते हैं कि इससे ये निकल के आ रहा है कि नहीं सी का, जो पिछली बार में निकाला, अगर इससे ये आ रहा है मान तो बिल्कुल ऑप्शन आपका ए ठीक है, वरना आपका गलत है, ठीक है ना। चलिए भाई डाउट करते हैं, इससे निकालते हैं। कहने का मतलब हमने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बी और इनका रेशियो कितना 1:2 माना, ठीक है ना भाई। ये ऑप्शन से करना आपको, ऑप्शन से अच्छा आएगा समझ में, बाकी नहीं तो अटक विद्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए क्या करते हैं, 1 और 2 कितना हो गया 3, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, और कितना हो गया 1 और 3 कितना हो गया 4, तो 4 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो बस इसको रेशियो बना लो अच्छी तरह से। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है भाई। अब 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, ठीक है मेरे भाई। बस कंसेप्ट को अब ध्यान देंगे। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर ए का अकेले का कितना 3 है, कहने का मतलब ये है कि ए का अकेले का कितना है मेरे भाई यहाँ पर 3, क्योंकि ए का अकेला कितना है 3। उसके बाद में देख पा रहे हैं मेरे भाई कि बी का अकेले का कितना है आपका 4, कहने का मतलब ये है मेरे भाई बी का कितना अकेले का 4। अब कहानी ये बनती है कि जब बी का अगर मैं मान लूँ यहाँ पर 4, ठीक है ना, बी का कितना मान लें 4, तो बी प्लस सी का कितना है आपका 9। तो कहने का मतलब बी का अकेले का 4 होगा तो सी का कितना होगा इसमें 5, तो भाई सी बराबर कितना होगा आपका 5, ठीक है बात क्लियर है। अब देखते हैं भाई कैसे आया। अब देखते हैं मेरे भाई कि सी अनुपात, तो सी का मतलब कितना आपका 5, तो भाई सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद में ए प्लस बी, तो ए का मान कितना आपका 3 और बी का मान कितना है 4, तो 4 और 3 7, बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, कितना होगा ए, यानी ए का कितना है 1:2। बस यही आपका आंसर है मेरे भाई, ठीक है ना। ऑप्शन से करना, क्योंकि ये ऐसे तो गड़बड़ कर देगा कहानी, क्रम से होना चाहिए, लेकिन फंसाने की वजह से ऐसा आपसे दे दिया, तो ऐसे आपको इस तरीके से करना है जो मैंने बताया, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है,
बस कॉमन सेंस लगाना पड़ रहा है कि इसमें फंडा क्या है, और जिसने फंडा समझ लिया तो बस भाई इसकी सवाल की हो गई। राम राम। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे। ये बैच स्टार्ट होना था कम से कम 1 मंथ और पहले, जैसे वैकेंसीज आई थी उसी टाइम बैच स्टार्ट होना था, लेकिन भाई कुछ टेक्निकल चीज़ें की ज़रूरत थी जो नहीं हो पा रही थी, है ना। मैंने क्लास तो दिया था, क्लास मैंने देना स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी इशू आ रही थी क्वालिटी के लिए, वॉइस के लिए काफ़ी बहुत सारे झंझट आ रहे थे। तो मैंने जो क्लास फिर हार मान के वो क्लास ऑफ कर ली थी। जैसे मैंने स्टूडियो को बढ़ा लिया, अच्छा सा कर लिया, उसके बाद मैंने क्लास देना तब स्टार्ट किया है, क्योंकि न्यू न्यू क्लास दे रहे थे उस टाइम, तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि क्या 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 करें इसमें। तो अब टेक्निकल की मैं भी घुस कर भाई इस चीज़ को दे रहे हैं आपको। चलिए भाई चलिए भाई क्वेश्चन इसके आ जाइए 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है मेरे भाई कि A रेशियो B इजकल टू कितना आपका 2 रेशियो क्या आपका 3। ठीक है, तो इसमें पूछा गया भाई सवाल में कि A² प्लस क्या आपका B² माइनस के क्या आपका A और B बटे क्या आपका A² प्लस के क्या आपका B² प्लस के क्या आपका A और B। बस ये पूछा गया है। तो बस क्यों ना मैं ऐसा मान लूँ कि भाई कि A की वैल्यू कितना मान लूँ 2 और B की वैल्यू कितना मान लूँ 3। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को। A की वैल्यू कितनी 2 और B की वैल्यू कितनी 3, बस इसी पे काउंटिंग कर देते हैं। तो A का मान कितना 2, तो मैं कहने का मतलब 2 का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, प्लस और B का मान कितना 3, तो मैं क्या करूँगा 3 का स्क्वायर करूँगा, माइनस के A इंटू बी यानी 2 गुणा 3, तो 2 इंटू 3 बटे सेम संख्या बस प्लस का साइन है, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू के 3, ठीक है ना। 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, प्लस के 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9, माइनस के 3 दूनी 6 बटे उसके बाद 2 का वर्ग करेंगे 4, प्लस के 3 का वर्ग करेंगे 9 और प्लस के 3 दूनी 6। कहने का मतलब ये हुआ 9 और 4 13, 13 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 7 बटे 13 और 6 कितना हो गया 19। तो आंसर आएगा भाई 7 बटे 19। बस यही आंसर है इसका। ठीक है, जल्दी से कॉपी करेंगे भाई इसको भी। चलिए भाई बढ़ जाएं अब आगे। और सभी भाई प्रैक्टिस करते चलना साथ के साथ, ठीक है ना। जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूँ, जो कि कोई डाउट ना रहे बस आपके मन का, है ना। और बाकी डाउट के लिए मैंने आपको पूरी व्यवस्था दे रखी है भाई, व्हाट्सअप नंबर है,
कॉलिंग नंबर है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके आओ 12 पे आ जाओ। देखिए क्वेश्चन 12 क्या कहता है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि ए रेशियो बी, अच्छा इजकल टू बी सी रेशियो क्या आपका डी इजकल टू ई रेशियो क्या है आपका डी। ठीक है भाई, तो इसका रेशियो कितना दे रखा है 1 रेशियो क्या दे रखा है 2। ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया है मेरे भाई, इसमें जो पूछा गया है उस पर ध्यान देंगे। क्या आपका 2a क्या है 2a प्लस 3c प्लस 4e। ठीक है भाई बटे उसके बाद में क्या आपका 3b प्लस 4d माइनस के f। बस ये पूछा है आपको कि क्या आएगा आंसर। ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भाई जिसकी कैलकुलेशन ठीक है वो तो निकाल के दे सकते हैं तुरंत के तुरंत ही इसको। ठीक है ना। चलिए देखिए कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ए का मान कितना 2, वो ए का मान कितना 1। ठीक है भाई, ए का मान कितना आपका 1। ठीक है, उसके बाद में बी का मान कितना भाई मेरे फंदा फंस गया भाई। बी का मान कितना आपका 2, तो बी बराबर कितना आ गया भाई 2। ठीक है भाई, सी का मान कितना आ गया भाई 1, तो सी का मान कितना आ गया भाई 1। उसके बाद में डी का मान कितना आ गया भाई 2, तो डी का मान कितना आ गया भाई 2। ठीक है, उसके बाद में और तो कुछ नहीं है भाई, एफ भी तो पूछा गया इसमें ई डी। अच्छा ये एफ है मेरे भाई, ए बी सी और डी, डी का मान कितना हो गया 2, और ये आपका एफ है ई एफ है। ठीक है ना, ई एफ है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। डी का मान कितना हो गया दोबारा से चेक करते हैं। ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 1 और डी का मान 2। उसके बाद में आ जाओ ई पर, तो ई का मान कितना होगा भाई 1। ठीक है, ई का मान कितना हो गया 1 और एफ का मान कितना हो जाएगा भाई, एफ का मान कितना हो जाएगा 2। यार इतना बड़ा दे दिया, सभी के मान यही हैं क्या। चलिए अब तो नहीं भाई कोई समस्या, चलिए बस सॉल्व कर दो इसको। तो कहने का मतलब ये हुआ 2 गुणा और एक का मान कितना है, ए का मान है 1 प्लस 3 गुणा सी का मान कितना है भाई सी का मान है 1 प्लस 4 गुणा ई का मान क्या है कितना है, ई का मान है 1 बटे उसके बाद में क्या 3 गुणा बी का मान कितना है भाई, बी का मान है 2 प्लस। ठीक है भाई, उसके बाद 4 गुणा और डी का मान कितना है भाई 2। ठीक है, उसके माइनस और एफ का मान कितना है 2। बस सॉल्व कर दो इसको। कहने का मतलब 2 एकन 2। ठीक है भाई, प्लस 3 एकन 3 प्लस 4 एकन 4 बटे 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8 माइनस के 2। कहने का मतलब आंसर कितना आएगा भाई 2 और 3 5, 5 और 4 9। ठीक है भाई, 2 और 3 5, 5 और 4 9। उसके बाद में कितना हो गया 8 और 6 14, 14 में से 2 घट जाएगा कितना बचेगा 12। कहने का मतलब 3 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो आंसर कितना आएगा भाई, आंसर आएगा इसका 3:4। बस यही आपका आंसर है भाई। ठीक है, यही आपका आंसर है 3:4। और कुछ भी कोई डाउट तो नहीं है भाई। चलिए जल्दी से कॉपी करें, 1 2 क्वेश्चन और हो जाए इसका।
चलिए भाई संडे में डाउट लें क्या? डाउट नहीं, क्लास ही लेते हैं सीधे, है ना। डाउट लेंगे इसके चैप्टर, इसको ख़त्म करके, सही है ना। क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को मैं बता के चलूँगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहना। बस सभी क्वेश्चंस को बताऊँगा, क्योंकि ऐसा ना हो बस कोई क्वेश्चंस छूट जाए एग्जाम में, है ना। तो सभी क्वेश्चंस को करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके आइए 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है मेरे भाई, P रेशियो Q, ठीक है, बराबर, और उसके बाद में क्या R रेशियो क्या आपका S, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या बराबर T रेशियो क्या आपका U, ठीक है भाई, इक्वल टू कितना आपका 2 अनुपात क्या आपका 3, ठीक है। तो पूछा क्या गया आपको, पूछा गया है मेरे भाई कि M और P प्लस N और R प्लस O और T, ठीक है भाई, रेशियो बटे में ले लेते हैं इसके, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बटे में कर लेना, ठीक है ना, आसान हो जाएगा। M और Q प्लस N और S, उसके बाद प्लस O और U, ठीक है भाई। ये पूछा है, इसका आंसर क्या आएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा समझ लेना ध्यान से। चलिए ऐसे मैं लिख के चलता हूँ यहाँ पे, है ना। P का मान कितना भाई 2, ठीक है भाई। उसके बाद में P के बाद में क्या आपका P हो गया, फिर R, और R बराबर कितना 2, ठीक है। उसके बाद में क्या T, और T बराबर कितना भाई 2, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ इधर Q, तो Q बराबर कितना भाई 3। उसके बाद में क्या S, तो S बराबर कितना भाई 3। उसके बाद में क्या U, और U बराबर क्या है मेरे भाई, U बराबर क्या आपका 3। बस सॉल्व कर दो इसको। देखिए कहानी ये बनती है कि M का मान तो कुछ इसमें है ही नहीं है मेरे भाई, तो M के नहीं है, तो चलिए ऐसे करते हैं कि M गुणा, और P का मान कितना आपका, P का मान है 2, ठीक है भाई, प्लस। उसके बाद N का मान कितना है मेरे भाई, यहाँ पर N इसमें है ही नहीं है, तो N की जगह पे N ही लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद गुणा, और R का मान कितना है आपका 2, ठीक है भाई, प्लस। उसके बाद में O इसमें है नहीं है भाई, तो O हमने O लिया। उसका मल्टीप्लाई करेंगे, T बराबर आपका 2, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में क्या आपका M का मान है नहीं है इसमें, तो M की जगह पे M रहेगा। Q के बराबर क्या आपका 3, प्लस N इसमें है नहीं है, तो N गुणा S का मान कितना आपका 3, ठीक है भाई। उसके बाद में ये क्वेश्चंस ठीक है ना बिल्कुल। अच्छा ये इसके इक्वल है क्या, चलिए देखते हैं अभी क्या फंडा है इसके अंदर, वो चीज़ अभी देख लेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या आपका प्लस, उसके बाद में क्या O, तो मैंने O लिया। U की जगह पर कितना आपका 3, गुणा करेंगे 3। तो बस इसको सॉल्व कर दो भाई। इसको क्या करें, क्या कर सकते हैं, इसका गुणा करेंगे भाई, चलिए देखते हैं। कॉमन ले लें, इसमें सबसे बेस्ट है हमारा कॉमन लो, इसको कॉमन लेते हैं। देखिए इसमें ऐसा नंबर लो कि जिस सभी को डिवाइड कर ले, केवल 2 मिलेगा, हाँ या ना, और 2 मिल जाएगा, तो 2 कॉमन बाहर आ गया। तो 2 से अब हम इसमें भाग देंगे भाई, 2 से अब इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो M बचेगा, ठीक है ना, प्लस। उसके बाद 2 से हम इसमें भाग देंगे, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो N बचेगा आपका N, प्लस 2 से इसमें O2 में भाग देंगे, यानी तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका O बचेगा, ठीक है भाई। चलिए बटे इसमें क्या ले लें भाई, इसमें कॉमन 3 ले लें, ठीक है।
और 3 कॉमन हो गया, तो इसमें भाग देंगे भाई 3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, आपका m बचेगा, ठीक है, प्लस उसके बाद 3 से इसमें भाग देंगे तो n बचेगा, 3 से 3 कट जाएगी तो n, ठीक है भाई, प्लस 3 से इसमें भाग देंगे तो o बच जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। बस अब सिंपल सी मेरी बात आ गई भाई कि ये आपके सेम हो गए, तो ये आपके कट सकते हैं कि नहीं। तो आंसर कितना आएगा, ये बच जाएंगे, तो कितना आएगा भाई 2:3, ठीक है ना। या बटे में लिख सकते हैं या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करिए इसको फटाफट से। एक और क्वेश्चन को कर लें, है ना, फिर टाइम हो जाएगा आपका। जल्दी से कॉपी कर लिया भाई सभी ने ये। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर इसके आ जाइए 14 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए, क्वेश्चन का कहना है कि ए प्लस बी, ठीक है, अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए रेशियो है आपका 6:7:8, ठीक है। जबकि बोला गया इसमें कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर है आपका 14, तो पूछा है इसमें कि सी बराबर क्या आएगा भाई। चलिए समझते हैं बातों को बड़ा ध्यान से। देखिए कहानी मेरे को समझ में आई मेरे भाई कि a प्लस बी का कितना आपका 6, b प्लस सी का कितना आपका 7 और c प्लस a का कितना आपका 8। क्लियर बात है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई कि मुझे ऐसा क्या मानूं कि मुझे ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है यहाँ पर कि मैं किसी को एक की वैल्यू को निकालनी है, दो की, एक दो की निकल जाती तो बहुत आसान हो जाता, ऐसा भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या मेरे भाई कि यहाँ पर जो पेयर हैं वो कितने, दो दो की पेयर हैं, यानी दो दो व्यक्ति, यानी दो दो ए बी मान लें, बी सी, ठीक है ना। तो दो मान लें, तो कॉमन में 2 को मान के चलता हूँ, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या है, ए प्लस बी प्लस क्या है आपका सी, हाँ या ना। उसके बाद में इन सभी को जोड़ लो भाई, तो 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 और 8 कितना हो गया आपका 21, ठीक है भाई। दो दो के पेयर हैं तो मैंने 2 कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, सभी का जोड़ कितना हो गया मेरे भाई 21। तो कहने का मतलब ये है, भाग देंगे इसमें भाई, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा 10.5, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया 10.5। इस बात को हम बिल्कुल सहमत हैं कि चलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 10.5। जबकि a प्लस बी का अकेले का 6 है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई के ध्यान को समझेंगे कि a प्लस बी का कितना आपका 6, हाँ या ना। तो जब 6 अकेले ए और बी का हो गया तो सी का कितना बचेगा मेरे भाई 4.5 बचेगा, हाँ या ना। कितना हो गया 4.5 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ए और बी का आपका कितना है 6, और जब 6 है तो अभी टोटल कितना आपका है 10.5, तो सी का कितना बचेगा अकेले का 4.5। क्लियर बात मेरे भाई। चलिए बस हो गया कहानी।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि सी बराबर कितना हुआ 4.5। चलिए अभी अमेजिंग करेंगे केवल। अब इसकी कहानी को देखते हैं भाई। इसकी कहानी ये बनती है मेरे भाई कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू कितना आपका 14। ठीक है भाई। चलिए तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 10.5 बराबर कितनी आपकी 14। ठीक है भाई। चलिए अब ये चीज़ समझ में आ गई तो सिंपल सी बात ये है कि हमको किसका निकालना है, सी का। तो बस सिंपल सी बात ये, इसको सॉल्व कर दो। 14 बटे कितना आपका 110.5 और गुणा कर देंगे कितना, क्योंकि सी का है, इसका सी का निकाल रहे हैं मेरे भाई, सी का ध्यान रखना। और कितना है 4.5। ठीक है ना। तो बस इसको क्या करें भाई, पॉइंट से पॉइंट हटा लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। पॉइंट से पॉइंट को हटा लेते हैं। ठीक है भाई। काटेंगे भाई, 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 से इसमें भाग देंगे तो 9 बार। ठीक है भाई। उसके बाद 7 से इसमें भाग दे दो और 7 से इसमें भाग दे दो। 7 से भाग देंगे 7 तिया 21 और 7 दूनी 14 और 3 से इसमें भाग दो तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। आंसर कितना आएगा 6। तो सी का वैल्यू कितना आया भाई, सी का, किसका, सी का। तो सी बराबर कितना आएगा 6। तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है भाई। प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे, बाकी कोई भी इशू नहीं है। ऐसा कोई भी डाउट नहीं छोड़ा मैंने जो कि कहीं भी फंसे। बाकी एक्सप्लेन भी अच्छी तरीके से किया है। ठीक है ना। बाकी कल मिलेंगे भाई क्लास में, कल क्यों, शाम को मिलेंगे भाई, शाम को क्लास में मिलेंगे। ठीक है। सभी लाइव जुड़ा करो स्टूडेंट्स। चलिए जो हमारे साथ रेगुलर क्लास लेते हैं वो तो सभी लाइव आए थे। ठीक है ना। हमारे राम बचन मीना भाई और यशोदा और मीना, है ना, ये सभी जो भाई हमारे, मेहुल राज, और रात की क्लास भाई में ये नहीं आए, क्या नाम है, विवेक भाई नहीं आए, सतीश कुमार आए भाई, सतीश भाई भी आए हमारे साथ। और भी ऐसे ही भाई हैं, जल्दी से जान पहचान होने जा रही है सभी से। चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। बाकी शाम को क्लास में मिलते हैं। ठीक है ना। 8 बजे, दोनों टाइम आपके टाइम बढ़िया हैं। सुबह भी 8 बजे चलती है और शाम को भी 8 बजे। ठीक है ना। चलिए।